पंचायत चुनाव, जिन्हें लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है, अब कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। तैयारियों के दावे, बयानबाजी की रफ्तार, लेकिन जमीन पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब होगा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात कई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। इसी उठापटक के बीच एक बड़ी अपडेट भी सामने आ गई है कि यूपी में पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहा है। इसकी वजह है आरक्षण और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया। अब बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने हलफनामा दाखिल कर साफ किया है कि पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नया आयोग रैपिड सर्वे करेगा ताकि पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी का वैज्ञानिक आकलन हो सके। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों में सीटों का आरक्षण जो है वो तय किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि आयोग की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो करीब 2 महीने तक चल सकती है, यानी सर्वे, डेटा संकलन, विश्लेषण और अंतिम रिपोर्ट। ऐसे में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पूरा मामला अगर हम आपको समझा दें दोस्तों, तो हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें प्रदेश के मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि वर्तमान आयोग के पास सर्वे कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इस पर लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी कानूनी अस्पष्टता से बचने के लिए नया समर्पित आयोग गठित किया जाना चाहिए। सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो बेहद संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण तय करने से पहले समर्पित आयोग और ठोस सर्वे जरूरी है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल यह है कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों पर सवाल आखिर क्यों उठे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही समाप्त हो चुका था। हालांकि सरकार ने इसे अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है, लेकिन दोस्तों याचिकाकर्ता के वकील मोतीलाल यादव ने कोर्ट में दलील भी दी है कि मूल कार्यकाल समाप्त होने के बाद आयोग को सर्वे कराने का अधिकार नहीं है। दोस्तों उनका कहना था कि अगर आयोग का 3 साल का जो मूल कार्यकाल है वो जारी रहता है, तभी वो आरक्षण के लिए सर्वे कर सकते हैं। यही कानूनी पेच पूरी प्रक्रिया में अड़चन बन गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़े वर्ग की वास्तविक आबादी का डेटा जो है वो अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि बिना समर्पित आयोग और ठोस सर्वे के ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। सरकार ने इसी आधार पर नया आयोग बनाने का जो है फैसला वो ले लिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नया समर्पित आयोग क्या करेगा। दोस्तों सरकार के मुताबिक आयोग पूरे प्रदेश में रैपिड सर्वे कराएगा। पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना, न्याय संगत और कानूनी रूप से मजबूत बनाना। सरकार ने कोर्ट को बताया कि आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में अगर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना फिलहाल व्यवहारिक नहीं माना जा रहा है। अब इस कानूनी तस्वीर के समांतर देखते हैं मंत्री के बयानों को। पिछले हफ्ते पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राजभर के मुताबिक बैलेट पेपर छप चुका है और जिलों तक पहुंच भी गया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने होमवर्क शुरू कर दी है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख भी सामने ला दी। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी 2026 को ये जो मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन है वो हो गई। राजभर ने संभावित उम्मीदवारों को सलाह दी थी कि अंतिम सूची आने से पहले अपने सभी समर्थकों का नाम जुड़वा लीजिए। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। उन्होंने चुनाव की चरणबद्ध प्रक्रिया भी समझाई, जिसमें पहले चरण में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान है। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों सरकार के हलफनामे के बाद तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही हैं। जहां मंत्री तैयारियों की बात कर रहे थे, वहीं सरकार अदालत में आयोग गठन और सर्वे की आवश्यकता पर जोर दे रही है। यानी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कानूनी प्रक्रिया निर्णायक बन चुकी है।
अब राजनीतिक समीकरण भी ज्यादा समझना जो है वो जरूरी है। दरअसल भाजपा सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव की टाइमिंग को लेकर के पार्टी और सरकार रणनीतिक सोच में है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कई राजनीतिक जोखिम खड़े कर सकता है। सूत्रों का यह कहना है कि गांव में कार्यकर्ताओं के बीच रंजिश जो है वो बढ़ सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर के असंतोष पैदा हो सकता है। नाराज कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट लेकर के मैदान में उतर सकते हैं, जिससे संगठनात्मक संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। पंचायत चुनाव में अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो उसका असर जो है वो विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। 2021 के पंचायत चुनाव का अनुभव भी यहाँ याद दिलाया जा रहा है कि जब शुरुआती चरणों में कई चुनौतियां सामने आई थी और डैमेज कंट्रोल में काफी ज्यादा मशक्कत हमें करनी पड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पार्टी और सरकार की ओर कोर ग्रुप बैठकों में पंचायत चुनाव की टाइमिंग पर मंथन हुआ है। चर्चा इस बात की भी हुई है कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराना ज्यादा सुरक्षित रणनीति हो सकती है। अब अगर पंचायत चुनाव टलते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, हम आपको ये समझा दें। दरअसल दोस्तों, प्रदेश में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाए तो संबंधित पदों पर सरकार की ओर से सक्षम अधिकारियों को रिसीवर या प्रशासनिक नियुक्ति नहीं की जा पाएगी, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अस्थायी प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा। ये कदम पहले भी अपनाया जाता रहा है, लेकिन इसका असर स्थानीय प्रशासन, विकास आयोजना और पंचायत संचालन पर अलग अलग स्तर पर महसूस किया गया है। फिलहाल दोस्तों, संकेत यही मिल रहे हैं कि पहले आयोग और फिर रिपोर्ट और उसके बाद ही चुनाव हो पाएगा। प्रदेश की सियासत और प्रशासन दोनों की नजर अब इसी प्रक्रिया पर टिकी हुई है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं और उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.